धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गांव घुम्मण कला में सत्संग का आयोजन था। पूज्य परम पिताजी रात्रि के करीब 11 बजे सत्संग फरमाने के लिए मंच पर विराजमान हुए। सतगुरु जी ने सारी साध संगत को अपना पावन आशीर्वाद देने के बाद ज्यों ही सत्संग का कार्यक्रम शुरू किया तो उसी समय 8-10 बुजुर्ग खड़े होकर अपने अपने घरों को जाने लगे। परम दयालु दातार जी ने उन पर दया करते हुए ऊंची आवाज में फरमाया, ठहरो भाई ठहरो, हमारी एक बात सुनकर जाना। इतना कहने पर वे सभी रुक गए। प्यारे गुरु जी ने फरमाया, जिस समय काल आएगा ये सत्संग का सारा कार्यक्रम एक नाटक की भांति आपके सामने आ जाएगा। एक चलचित्र की तरह धर्मराज के दरबार में आपका दिखाया जाएगा कि सच्चे सौदे वाले संत तुम्हारे गांव में आए, ढोल बजा बजा कर गांव में घोषणा करवाई और संतों ने सत्संग सुनाकर बड़ा ही समझाया। तब सोचेंगे कि हमने न तो सुना और न ही समझा, बल्कि उठकर घर को आ गए। जिस काम के लिए मानस जन्म मिला था वो काम नाम शब्द की दात प्राप्त करना नहीं किया। अब तुम्हें रोकते नहीं, बेशक चले जाओ। परम पिताजी के वचन सुनकर वे सभी बुजुर्ग वहीं बैठ गए। इसके बाद उन्होंने परम पिताजी का पूरा सत्संग सुना। सत्संग समाप्ति के बाद नाम शब्द की दात प्राप्त करके अपना जीवन सफल बनाया। गांव चंदो कला में सत्संग था। उस समय परम पिताजी एक गांव में दिन और रात को 2 सत्संग किया करते थे। चंदो कला गांव में मात्र 40-50 घर ही थे। वहां पर सत्संग करके परम पिताजी बहुत आनंदित हुए। गांव में सत्संग के उपरांत परम पिताजी ने 147 नाम अभिलाषी जीवों को नाम शब्द की दात प्रदान की। परम पिताजी ने पहले से ही रतिया गांव की सत्संग हेतु 3 अगस्त की तारीख निर्धारित कर रखी थी। दूसरे दिन 3 तारीख को परम पिताजी रतिया पहुँचे। दिन का सत्संग फरमाया, उसके बाद रात को सत्संग किया। जब नाम शब्द देने का समय आया तो केवल 19 जीवों ने नाम लिया। परम पिताजी ने उन जीवों से हाथ खड़े करवाकर पूछा कि रतिया के कितने आदमी हो भाई। उस समय रतिया के सिर्फ 8 लोग थे। उसके बाद परम पिताजी ने 5 साल तक रतिया में सत्संग न करने का फैसला किया। फिर 5 साल के बाद अर्ज करने पर परम पिताजी ने सत्संग मंजूर किया और कहने लगे, भाई सत्संग तो आपको दे दिया, यदि लाभ उठाओगे तो फिर सत्संग करेंगे। परम पिताजी ने मंच पर विराजमान होने के उपरांत वचन फरमाया, इस नगर को 5 साल बाद सत्संग नसीब हुआ है तो भाई अब मौका आपके हाथ में है, चाहो तो लाभ उठा लो, सत्संग फिर नसीब हो जाएगा। सत्संग की समाप्ति के उपरांत 1009 जीवों ने नाम शब्द की अमूल्य दात प्राप्त की। तब परम पिताजी ने वचन फरमाया, अब तो भाई रतिया के कान पर जूं सरक गई है। पूज्य परम पिताजी गांव त्योणा पुजारिया जिला भटिंडा में सत्संग फरमाने के उपरांत भाई चंद सिंह नंद सिंह के घर गांव तकराली में पधारे। इस घर में परम पिताजी की धर्म पत्नी पूज्य माता गुरुदेव कौर जी ने ननिहाल है। वहां पर परम पिताजी परिवार के सभी सदस्यों से मिले और सभी की कुशलता पूछी। इस घर के पास ही बरगद के पेड़ लगे हुए थे।
परम पिताजी ने उन पेड़ों को देखते हुए वचन फरमाया, अपने आश्रम में भी बरगद के पौधे लगाने हैं। इस पर परिवार के सदस्यों ने कहा कि हम बरगद के पौधे दरबार में ले आएंगे। जब परम पिताजी वहाँ से चलने लगे तो चंद सिंह परम पिताजी को सम्मान के तौर पर कंबल देने लगे। तो परम पिताजी ने फरमाया, चंद सिंह, अब हम संत हैं, इसलिए हम किसी से कुछ नहीं लेते। भाई चंद सिंह ने विनती की कि पिताजी, हम आपको संत के तौर पर नहीं दे रहे, बल्कि हम तो रिश्तेदारी के रूप से दे रहे हैं। परम पिताजी ने सेवादार से कहा, ले लो भाई। अब तो इन्होंने सिरे वाली बात ही कह दी। कोटा बख्तू में पूज्य परम पिताजी ने सत्संग फरमाया। उस समय प्यारे गुरुजी रात्रि के सत्संग पर सामान्यतः 11-12 बजे ही मंच पर आया करते थे। गांव की साध संगत में बहुत सी बहनें ऐसी थी जो कि प्रथम बार सत्संग सुनने आई थी। उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि सच्चा सौदा किसे कहते हैं, सच्चा सौदा क्या है। जब परम पिताजी मंच पर पधारे एवं समस्त साध संगत को आशीर्वाद दिया तो बहनें परम पिताजी के ओजस्वी मुखमंडल के दर्शन कर आपस में कहने लगी कि ये तो रब का अवतार लगते हैं। वास्तव में यह सच्चा सौदा है। वे परम पिताजी को ही सच्चा सौदा कह रही थी। इस सत्संग में कुछ दिन पहले गांव त्योणा पुजारिया में 10-11 वर्ष के एक बच्चे की किसी दुर्घटना में मौत हो गई। उस बच्चे ने पूजनीय परम पिताजी से नाम शब्द की दात प्राप्त कर रखी थी। मनमुखों के बहकावे में आकर उसके परिवार को ये भ्रम बन गया था कि वह लड़का बेवक्त मारा है। उसे काल ले गया। वह परिवार श्री हाकम सिंह निवासी संगत खुद को लेकर गांव बख्तू के सत्संग में पहुंचा। रात्रि को सत्संग सुना। सत्संग बहुत ही प्रभावशाली था। सुबह परम पिताजी ने नाम अभिलाषी जीवों को नाम शब्द की दात प्रदान की। उसी सुबह विश्राम वाले घर पर उस लड़के की मृत्यु के संबंध में श्री हाकम सिंह उस लड़के का परिवार परम पिताजी से मिलवाया। बच्चे के बारे में सारी घटना सुनाई। इस पर परम पिताजी ने फरमाया, भाई कौन कहता है कि उस सत्संगी बच्चे को काल ले गया। ये शरीर तो काल का है। इसमें जो आत्मा है उसका संबंध मालिक सतगुरु से है। उस बच्चे की आत्मा को सतगुरु राई भर भी तकलीफ नहीं आने देगा। बचपन और जवानी की भक्ति को मालिक प्रथम दर्जे की स्वीकार करता है। वह बच्चा तो उत्तम श्रेणी की भक्ति कमा गया। आप उसकी चिंता न करें भाई, वह तो अपने सच्चे घर सचखंड में जा विराजा है। इस प्रकार परम पिताजी ने उस परिवार का भ्रम दूर किया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।